वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को एमबीए की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट की लाश नग्न अवस्था में इस बंद फ्लैट के अंदर मिलती है। विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस ऑफिसर इस फ्लैट के अंदर से बिस्तर से कंबल हटाता हुआ नजर आ रहा है। इस कंबल के अंदर ही उस एमबीए स्टूडेंट की लाश नग्न अवस्था में और गंभीर परिस्थिति में मिली थी। बॉडी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पिता भी पहचान नहीं पा रहे थे। पिछले 3 दिन से लड़की की बॉडी इस बंद फ्लैट में सड़ रही थी। पिता को अपनी बेटी को पहचानने के लिए शौक्स यानी जुराब का सहारा लेना पड़ा। बिटिया बिटिया की हालत हमें मौजूद से पहचान हुई और कंडीशन बड़ा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके की कंडीशन। अब सवाल उठता है कि आखिर इस एमबीए स्टूडेंट के साथ इस घिनौनी वारदात को किसने अंजाम दिया। तो नाम सामने निकल कर आता है लड़की के बॉयफ्रेंड पीयूष धामनोदिया का, जो पिछले काफी समय से लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। यहां तक कि दोनों एक साथ एमबीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, एक साथ पढ़ाई करते थे। इन दोनों के रिश्ते के बारे में परिवार वालों को भी जानकारी थी। लेकिन 10 फरवरी को जिस दिन ये वारदात को अंजाम दिया गया है, पीयूष और एमबीए स्टूडेंट यानी वो लड़की पीड़िता एक साथ इस फ्लैट में मौजूद थे। दोनों के बीच में कुछ विवाद होता है। विवाद क्या हुआ था आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब आप उसे सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन उसी विवाद के चलते पीयूष ने एक खतरनाक कदम उठाया, लेकिन हत्या करने से पहले उसने लड़की के साथ संबंध बनाए, सेक्स किया उसके साथ, उसे बहलाया फुसलाया संबंध बनाकर और फिर जो है उसका गला घोंट दिया। अब लड़की अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी, लेकिन पीयूष को लग रहा था कि लड़की की जो है मौत हो चुकी है। वो नीचे गया, शराब पी और शराब पीकर जो ऊपर आया तो उसने देखा कि लड़की की सांसें भी चल रही है। उसके बाद उसने रस्सी से लड़की का गला कसा और तब तक कसता रहा जब तक उसकी सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। इतने नहीं, हत्या करने के बाद उसने लड़की की लाश के साथ भी संबंध बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का यह मामला था। अब यहां पर जो है रेप का मामला भी सामने आ रहा है, क्योंकि लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए या फिर इसमें लड़की की रजामंदी थी, ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खुलासा हो सकता है। ये पता चल सकता है कि क्या लड़की के साथ रेप हुआ था या नहीं हुआ था। इसी के चलते अभी तक लड़की का जो है चेहरा सामने नहीं आया है। अब यहां पर पीयूष ने हत्या करने के बाद वो गोवा, मुंबई इन इलाकों में ट्रेन से चला गया, लेकिन रूम से जाने से पहले उसने लड़की का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, ये सब चीजें साथ ले ली थी। अब यहां पर ट्रेन में मौजूद रात के समय में वो लड़की के मोबाइल फोन से सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर अश्लील वीडियो शेयर करता है, जहां पर उन दोनों के कुछ प्राइवेट वीडियोस थे। अपने चेहरे पर इमोजी लगा देता है, लेकिन लड़की का चेहरा बिल्कुल भी नहीं छुपाता और एज इट इज ग्रुप में शेयर कर देता है। इतने नहीं, लड़की के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप स्टेटस पर भी वो अश्लील वीडियो लगाता है और यहां तक कि जो लड़की की कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उन सभी को व्हाट्सएप पर शेयर कर देता, जिसमें लड़की के रिश्तेदार, परिवार वाले भी मौजूद थे। अब आप सोच सकते हैं कि एक परिवार वाले, एक पिता के सामने जब उसकी ही बेटी की अश्लील वीडियो आएगी तो उसे किस तरह की जो है दर्द का झेल रहा होगा वो। अब यहाँ पर लड़की ने जो है लड़के के साथ संबंध बनाए थे भरोसा करके, लेकिन उसी लड़की ने, पीयूष धामनोदिया, जिसकी आप तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, उसने लड़की का भरोसा तोड़ा, पहले हत्या करी और फिर हत्या करने के बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील वीडियो भी शेयर कर दी, जहां पर उसने अपना चेहरा तो छुपा लिया लेकिन लड़की का चेहरा नहीं छुपाया। अब यहां पर जो है वो जब मुंबई पहुंचा तो सामने ये भी निकल कर आया है, हिंदुस्तानी खबर में छपा हुआ है कि लड़का जो है इतनी ज्यादा मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ चुकी थी कि वो लड़की की आत्मा से बात करना चाह रहा था, जिसके चलते उसने सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो देखे तांत्रिक के कि कैसे लड़की की आत्मा से बात करी जाती है, और इसके लिए उसने यूट्यूब से वीडियो देखे और फिर यूट्यूब में जैसा बताया गया है उसके चलते लड़की के जो फोटो था, आधार आईडी था, उनको रखकर हल्दी, चूड़ी, इस तरह के आइटम रखकर बीच रास्ते में जो है वो ये तांत्रिक क्रिया करने लगा था, ताकि लड़की की आत्मा से बात कर सके और सपने में आकर वह उससे बात कर सके। इस तरह की मानसिक स्थिति उसकी हो चुकी थी। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर ये लड़का क्या ढोंग कर रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था तो उससे ये तो याद था कि अपना चेहरा छुपा लो, अपने चेहरे पर उसने इमोजी लगा दी, लड़की के चेहरे पर बिल्कुल इमोजी नहीं लगाई, कोई ना ब्लर किया, और एज इट इज जो है अश्लील वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस परिवार वालों को कॉलेज ग्रुप में भेज दी। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या है मामला, क्यों जो है एक हंसते खेलते रिलेशनशिप को पीयूष धामनोदिया ने
ख़त्म कर दिया और इतनी बुरी तरह से वारदात को अंजाम दिया जहां पर उसने हत्या करने के बाद लाश के साथ भी संबंध बनाए। इसके पीछे की पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब यहाँ पर पुलिस की गलती भी पकड़ी गई है। क्यों? क्योंकि 11 फरवरी को परिवार वालों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। साथ ही छोटी बहन ने यह कहा था कि बड़ी बहन ये कह कर गई थी, मुझसे फोन पर यह कहा था कि वो पीयूष धामनोदे के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही है, जिसके चलते 12 फरवरी को एक पुलिसकर्मी पीयूष धामनोदे के फ्लैट पर जाता है जहां पर वो किराए पर रहता था। लेकिन वहां पर जो है एक बहुत बड़ा सवाल, एक लापरवाही पुलिस की झलकती है, जहां पर पुलिसकर्मी ताला देखकर ना ताला तोड़वाता है ना खुलवाता है और अंदर फ्लैट में इस बंद कमरे में जाता ही नहीं है। बस मालिक से ये कहकर आ जाता है कि अगर कोई आए तो बताना। यानी आप कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की देख सकते हैं। अब यहाँ पर वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर किस वजह से ये वारदात को अंजाम दिए, क्या इसके पीछे वजह थी जो हंसती खेलती जिंदगी को पीयूष धामनोदे ने बर्बाद कर दिया। ये पूरी कहानी आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं तक। ये मामला यहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहाँ पर लड़की जो है एक काफ़ी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, MBA के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसका साथ पढ़ने वाला था एक पीयूष धामनोदिया। इन दोनों के बीच में काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे दोनों और प्यार इन दोनों के बीच में था। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी इस बारे में जानकारी थी। पिता ने कहा था लड़की से कि अभी तुम पढ़ाई में ध्यान दो, जब तुम्हारी शादी की उम्र होगी तो लड़की के परिवार वाले से बात कर लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें इन चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर 10 फरवरी को आधार कार्ड में लड़की अपने पिता के साथ कोई मिस्टेक सही कराने गई थी। उसके बाद दोपहर के समय में दोपहर 3-4 बजे लड़की के जो पिता हैं वो MBA स्टूडेंट को यानी अपनी बेटी को एक कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम घर ही चले जाओ। लेकिन लड़की घर नहीं गई थी। उसने अपनी छोटी बहन को फ़ोन करके कहा कि मैं पीयूष धामनोदे के साथ एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। छोटी बहन ने कहा कि ये बात तुम पिता को बता दो, मैं नहीं बताऊंगी। तो लड़की ने अपने पिता से कहा कि मैं एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मैं पीयूष धामनोदे के साथ जा रही हूँ। अब यहाँ पर जो है लड़की पीयूष धामनोदे के साथ एक उसके फ्लैट में पहुँच जाती है। दोनों के बीच में विवाद होता है। विवाद इसलिए हुआ था कि पीयूष धामनोदे का कहना था, उसने पुलिस हिरासत में ये बताया है पूछताछ के दौरान, कि उसे शक था कि लड़की किसी और लड़कों से भी बातचीत करती है, उसका कहीं और भी अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी लंबा जो है विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, लड़की शादी को लेकर दबाव बना रही थी, जिसके चलते पीयूष जो है भड़क गया था, वो शादी नहीं करना चाहता था। इस तरह के जो है वो मामले चल रहे थे। साथ ही सामने ये भी निकल कर आया है कि लड़की लड़के से बहुत ज़्यादा गुस्से थी। उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो इसी फ्लैट के अंदर पीयूष धामनोदे ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मैगी बनाकर उसे खिलाई थी। लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हो रहा था। लड़की लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था। और शादी दूसरा विवाद का कारण ये था कि लड़के को शक था कि कहीं लड़की किसी और से बातचीत तो नहीं कर रही है। अब समझ नहीं आ रहा, जब लड़की एक तरफ शादी का दबाव बना रही है तो वो किसी और से बातचीत क्यों करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है लड़के ने पहले बहलाया फुसलाया, उसके साथ संबंध बनाए और फिर जो है उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ भी संबंध बनाए और फिर उसकी ID और मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से फरार हो गया। गोवा मुंबई अलग अलग ट्रेन में घूमता रहा। रात 8:30 बजे लड़की के मोबाइल फ़ोन से उसकी छोटी बहन को मैसेज किया और कहा कि पिता से कह देना मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। फिर रात 11 बजे उसके मोबाइल फ़ोन से पहले कॉलेज ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजी, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और फिर जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर थे सभी को, परिवार वाले रिश्तेदार सभी को अश्लील वीडियो भेज दी। अब यहाँ पर जो है लड़की के परिवार वाले लगातार लड़की को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा था, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब कॉलेज के प्रबंधक जो हैं उन्होंने परिवार वालों को बुलाया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि अश्लील वीडियो आई है, हमने इस मामला संभाल लिया, वीडियो डिलीट करवा दी है। लेकिन अब जो आखिरी मामला क्या है, 11 फरवरी को परिवार वाले गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाते हैं और उसके बाद जो है फ़ोन लगना भी बंद हो जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसने पीयूष धामनोदे ने पूछताछ में बताया है कि लड़की का फ़ोन जो है मैं ये वीडियो शेयर करने के बाद फ़ोन तोड़ दिया था। अब जब वो मुंबई पहुंचा है तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो तांत्रिक क्रिया उसने शुरू कर दी थी, जहाँ पर वो लड़की की आत्मा से बात करना चाहता था और इस तरह जो है पागल हो चुका था कि लगातार उसे ये लग रहा था कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, जिसके चलते उसने पहले यूट्यूब पर तांत्रिक की कुछ क्रिया की वीडियो देखी, जहाँ पर फिर उसके चलते उसने हल्दी चूड़ी इस तरह के जो टोटके जो आइटम होते हैं उन सुनसान इलाके पर करने लग गया और उसकी आधार का ID, उसका जो है तमाम जो आइटम थे, एक अंगूठी भी जो है लड़की के साथ में थी, वहाँ पर रख के तांत्रिक क्रिया करने लगा और उसे लगता था कि सपने में आकर लड़की जो है उसकी गर्लफ्रेंड है उससे बातचीत करेगी। यहाँ पे
अब इसके बाद जो है मामला बहुत आगे पहुंच चुका था और यहाँ पर पुलिस जो है लगातार 12 फरवरी को एक पुलिसकर्मी वहाँ पर जाता है, लेकिन उधर कुछ पता नहीं चलता। एक पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने निकल आती है, जहाँ पर वो बंद फ्लैट के अंदर देखता नहीं कि क्या कुछ है वहाँ पर, खोल उसे ताला को खोल कर नहीं देखता है और वो वैसे ही वापस आ जाता है। लेकिन 13 फरवरी को कुछ पड़ोसी लोग ये बताते हैं कि अंदर से बदबू आ रही है, जिसके चलते पुलिस पिता को फ़ोन करती है। वो कहते हैं कि पीयूष धामनोदे के फ्लैट पर पहुंच जाइए। वहां पर जब अंदर जाते हैं और ताला तोड़ते हैं तो नग्न अवस्था में लड़की की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी, कंबल के अंदर, जहां पर गंभीर हालत हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी कि परिवार वाले भी पहचान नहीं पा रहे थे। उसके शोक से जुराब वहां पर पास में पड़ी थी, उससे पहचाने कि ये मेरी ही बेटी है। इसके बाद जो पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है, परिवार वाले पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि जो लड़का एक फ्रेंड था जिससे शादी की आगे बातचीत चलने वाली थी, वही लड़का जो है मेरी बेटी का कातिल निकला है। उसने हत्या कर दी है और सिर्फ हत्या नहीं करी, जो है इंसान की सारी हदें पार कर दी है, लाश के साथ संबंध बनाए और उसके बाद जो है अश्लील वीडियो भी शेयर कर दिए है। अब यहाँ पर पुलिस जो है लगातार पीयूष धामनोदे को ढूंढ रही थी, ट्रैक कर रही थी, क्योंकि जब उसने 11 बजे आखिरी बार मैसेज किया था तो उसकी लोकेशन वहाँ से ट्रैक की गई तो पता चला कि मुंबई में है और मुंबई में जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब भी जो है वो इसकी मानसिक स्थिति इस तरह से ख़राब है पुलिस के अनुसार कि वो लगातार लड़की से बातचीत करने को कह रहा है कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस ने उसे काफ़ी समझाया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की अब मौत हो चुकी है और तुमने ही जो है उसकी हत्या करी है। अब यहाँ पर ये लड़का मानसिक स्थिति खराब होने का ढोंग कर रहा है या फिर इसकी असलियत में मानसिक स्थिति खराब है, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। क्योंकि एक सवाल उठता है कि अगर किसी की मानसिक स्थिति खराब है तो क्या जब वो वीडियो शेयर करता है उस समय ये ध्यान रहेगा कि अपने चेहरे पर इमोजी लगा दे। वो तो वीडियो को ऐसी एज इट इज शेयर कर देगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इमोजी लगा दी, लेकिन लड़की की वीडियो जो है वो एज इट इज भेज दी। इस मामले में परिवार वाले पिता का क्या कहना है, एक बार आप वो सुनिए। उनकी आंखें नम है, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और साथ ही पुलिस ने इस मामले में क्या बताया, एक बार आप वो भी सुनिए। सर मुझे कॉल आया है थाने से कि आप जा कर के लड़के के रूम पर पहुंचिए। वहाँ पर थाना हवा बंगला जो है वहाँ से टीम पहुंच रही है, आप भी पहुंचिए। हम यहाँ रूम पर आए। बिटिया किस हालत में थी यहाँ पर? बिटिया बिटिया की हालत हमें मौजूद से पहचान हुई और कंडीशन बड़ा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके की कंडीशन उसको। बिटिया कब तक गायब थी? बिटिया जो है 10 तारीख से। क्या पढ़ाई करती थी? ये एमबीए में सेकंड सेमेस्टर चल रहा था साहब। ये जिस कमरे में मिली वो कमरे किस लड़के का, कौन मित्र था इसमें? मित्रों में तो सर मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के दौरान उनके वो रूम्स पे वो होता था। लड़के का नाम वाम पता है? लड़के का नाम पीयूष है। ये कहाँ का रहने वाला है? ये मंदसौर के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है आप ये जो घटनाक्रम हुआ इसी द्वारा अंजाम दिया गया, मारा गया, ऐसा कुछ लगता है? हाँ बिल्कुल 100%। संदिग्ध मौत है, बच्चे को मारा गया, क्या है? आप एक हाँ पिता हैं, क्या लगता है? बिल्कुल मर्डर है साहब, ये मर्डर हुआ है। उसको यातना दी गई है। उसके कुछ वीडियोस वायरल किए गए। उसको मानसिक तनाव दिया गया। उससे उसने डिमांड्स भी की, उसको ब्लैकमेल किया गया। थाना द्वारकापुरी में एक घटना हुई थी जिसमें कि कल जो एक कमरा जो बंद है उसमें से कुछ गंध आ रही है। इस पर से तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। पुलिस ने तत्काल गेट को खुलवाया गया जहाँ पर डेड बॉडी मिली। इसमें घटना इस प्रकार है कि 10 तारीख को पिता ने अपनी एक पुत्री को छोड़ा था, नगर निगम का वही काम था तो कलेक्ट्रेट के सामने छोड़ा था। उसके बाद जब वो नहीं पहुंची घर वापस तो फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना पंढरीनाथ में लिखाई। इसके बाद लगातार उसके प्रयास किए जा रहे थे। तभी कल सूचना मिलने पर पड़ोसी के द्वारा उसमें शंका जा रही थी कि पीयूष कोई लड़का है जिस पर संदेह था। तो पीयूष को जब देखा गया तो पीयूष के कमरे में ताला लगा हुआ था। इस पर से पड़ोसियों को बता दिया गया था कि जैसे ही वो आता तत्काल पुलिस को खबर किया जाए। तभी इस तरह से उसकी डेड बॉडी मिल गई उसी के कमरे से। तो उस पर मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम कराया जाए। साथ में ही उन पर शंका पीयूष नाम के लड़के पर की गई थी तो उसमें तत्काल टीम रवाना की जाकर द्वारकापुरी के द्वारा तत्काल टीम रवाना की जाकर मुंबई पहुंचाया महाराष्ट्र में, जहां पर अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी पीयूष को अभिरक्षा में ले लिया गया है। यहाँ पर पिता का ये भी कहना है कि छोटी बहन ने ये भी बताया है
कि जो लड़का था उसे कुछ फीस भरनी थी, जिसके चलते वो लड़की के प्राइवेट वीडियोस पहले भी जो वायरल करने की धमकी दे चुका है, ब्लैकमेल उसे कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये लड़का था जो मानसिक स्थिति खराब करने का अपना ढोंग एक तरह का कर रहा है। उसके कई जो है वो परतें खुलती हुई लगातार नज़र आ रही हैं। साथ ही इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।